गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी करंट अफेयर। फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। इनका नाम है नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। इनके बारे में जानते हैं। वरिष्ठ वैज्ञानिक नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वह शेखर मंडे का स्थान लेंगी, जो अप्रैल 2022 में सेवानिवृत्त हुए थे। इससे पहले ये तमिलनाडु में CSIR केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान की निदेशक थी। CSIR देश भर में 38 शोध संस्थानों का एक संघ है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल मैच में PV सिंधु ने मलेशिया की मिशेल ली को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। राष्ट्रमंडल खेलों में महिला एकल में यह सिंधु का पहला स्वर्ण पदक है। राष्ट्रमंडल खेलों में यह सिंधु का चौथा पदक है। इससे पहले 2018 में उन्होंने रजत और 2014 में कांस्य पदक जीता था तथा 2018 में उन्होंने मिश्रित टीम में स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है विश्वनाथन आनंद। इनके बारे में जानते हैं। भारत के महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को खेल की वैश्विक संचालन संस्था अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। निवर्तमान अध्यक्ष RKD वोरकोविच को दूसरे कार्यकाल के लिए दोबारा अध्यक्ष चुन लिया गया। विश्वनाथन आनंद विश्व जूनियर खिताब जीतने वाले देश के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। उन्होंने 2017 में विश्व रैपिड खिताब के रूप में आखिरी बार विश्व खिताब जीता था। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मोदी 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी नामक पुस्तक का ओडिया संस्करण किसने जारी किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह। इनके बारे में जानते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का ओडिया संस्करण जारी किया। यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद से 20 वर्षों की यात्रा पर आधारित है। अमित शाह ने कटक में ओडिया दैनिक प्रजातंत्र की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह में भी भाग लिया। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री हरे कृष्ण मेहताब ने ओडिया दैनिक प्रजातंत्र समाचार पत्र की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय गोल्फ खिलाड़ी ने मंदिरी इंडोनेशिया ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जीता? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गगनजीत भुल्लर। हाल ही में यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंद्रजीत कैमोत्रा। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने इंद्रजीत कैमोत्रा को बैंक का प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। इंद्रजीत कैमोत्रा ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में विभिन्न नेतृत्व पदों पर कार्य किया। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने
जनवरी 2022 में भारत के पूर्व CAG विनोद राय को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया था। इंद्रजीत कैमोत्रा पहले सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक थे और इन्होंने कंपनी को बैंक में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वी प्रणव। इनके बारे में जानते हैं। शतरंज खिलाड़ी वी प्रणव रोमानिया में एक टूर्नामेंट जीतकर भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने। चेन्नई के 15 वर्ष के वी प्रणव ने रोमानिया के बाइया मारे में लिम्पेडिया ओपन जीतकर अपना तीसरा और आखिरी ग्रैंड मास्टर नाम हासिल कर लिया। वी प्रणव तमिलनाडु के 27वें ग्रैंड मास्टर हैं। उनसे पहले विश्वनाथन आनंद, डी गुकेश और आर प्रज्ञानानंदा भी इसी राज्य से ग्रैंड मास्टर बने हैं। तेलंगाना के राहुल श्रीवास्तव पिछले जून में भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने थे। भरत सुब्रमण्यम जनवरी में देश के 73वें ग्रैंड मास्टर बने थे। फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 बरघी में स्वर्ण पदक जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बी और सी। अमित पंघल, नीतू घड़दस, निकहत जरीन, तीनों लोगों ने स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। आइए जान लेते हैं इनके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 3 प्रमुख एजेंडे पर चर्चा हुआ। पहला, फसल विविधीकरण। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन। तीसरा, शहरी प्रशासन। नीति आयोग परिषद में सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर और कुछ केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा शहर एशिया और ओशिनिया क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्षेत्रीय मानकीकरण फोरम की मेजबानी कर रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली। इसके बारे में जानते हैं। एशिया और ओनेशिया क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्षेत्रीय मानकीकरण फोरम 9 अगस्त 2022 से नई दिल्ली में शुरू होगा। क्षेत्रीय मानकीकरण फोरम का उद्घाटन संचार राज्य मंत्री देवसिंह चौहान करेंगे। संचार मंत्रालय रेगुलेटरी एवं पॉलिसी एस्पेक्ट्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन थीम पर मंच की मेजबानी करेगा। फोरम में 20 देशों के 250 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2022 के बैडमिंटन पुरुष सिंगल्स में गोल्ड मेडल किसने जीता? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लक्ष्य सेन। इनके बारे में देखते हैं। भारत के लक्ष्य सेन ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 बैडमिंटन मेंस सिंगल्स के फाइनल में मलेशिया के NGT योग को हराकर गोल्ड मेडल जीता। कॉमनवेल्थ खेल 2022 में ही लक्ष्य सेन ने मिक्स्ड टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीता। लक्ष्य सेन ने इसी साल थॉमस कप में भी टीम इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाया था। वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में लक्ष्य ने सेन से ब्रांज मेडल जीता। इसके अलावा वो एशियन जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल और ब्रांज जीत चुके हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। इसके बारे में जानते हैं। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के सभी 13 जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है। यानी हर जिले में एक ऐसा गांव होगा जहां के लोग संस्कृत भाषा में बातचीत किया करेंगे। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि इस गांव के निवासियों को प्राचीन भारतीय भाषा को दैनिक बोलचाल में इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण विशेषज्ञों द्वारा दिया जाएगा। संस्कृत प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी चैनल पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।